سمت أخلاقي في ذرى الآفاق ذوقا وروح عطرا تفوح راقي। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक्सेल की, जिसमें हमें पढ़ना है आज रिव्यू मेन्यू में आगे। तो जितना हमने कल पढ़ा था उसे आगे पढ़ना है आज। कल हमने प्रोडक्ट वर्कबुक के साथ साथ इसमें जो है प्रोडक्ट शीट तक पढ़ा था। अब यहाँ पे आप समझो कि इसका मतलब क्या होता है प्रोडक्ट वर्कबुक। जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो आप देखो कीप अदर्स फ्रॉम मेकिंग स्ट्रक्चर चेंजेस टू योर वर्कबुक सच एज मूविंग, डिलीटिंग और एडिंग शीट्स। तो ये 3 काम होते हैं इससे। प्रोडक्ट वर्कबुक से खाली 3 काम होते हैं, मूव करना, डिलीट करना और ऐड करना। समझ आ रही है बात? ये 3 चीज़ें आपको प्रोडक्ट वर्कबुक के मदद से मिलती हैं। यानी जब आप प्रोडक्ट वर्कबुक करोगे तो एट दैट टाइम यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ये 3 चीज़ें कोई भी बंदा नहीं कर सकेगा। अब आप बोलोगे सर जो हमने कल फाइल मेन्यू से प्रोटेक्ट किया था दैट इज कॉल्ड द सुप्रीम वन, यानी आप उसको बोल सकते हो कि वो सबसे खतरनाक वाली है। ठीक है, तो एक बार अगर किसी वर्कबुक को आपने यानी किसी भी एक्सेल फाइल को आपने प्रोटेक्ट कर दिया, उसके बाद वो अनप्रोटेक्ट नहीं होती है। ठीक है, आपको उसको पासवर्ड देना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। लेकिन अगर आपने शीट को प्रोटेक्ट किया, वो तो मैंने कल भी बताया था कि कैसे अनप्रोटेक्ट करते हैं, बताया था ना। उसके बाद बचा था हमारा प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब आज मैं ये बता देता हूँ व्हाट इज प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। सेव कहाँ पे करते हैं? डेस्कटॉप पे ही कर देते हैं। तो इसका नाम रहेगा बुक 1 एंड लेट अस सेव इट। हम बोलेंगे यस ओवरराइट। ठीक, तो अब यहाँ पे हम करते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक का इस्तेमाल। तो यहाँ पे मैं इसमें पासवर्ड देता हूँ 4 टाइम्स 0 एंड देन क्लिक ऑन ओके एंड रे एंटर द पासवर्ड 4 टाइम्स 0 एंड क्लिक ऑन ओके। जैसे मैंने ये किया, अब मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब हम आते हैं कहाँ पे? फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर में आपको यहाँ पे बुक 1 मिलेगी। ठीक, अब मैं इसको ओपन करूँगा, आप देखो आराम से ओपन हो रही है। ठीक, और यही वाली फाइल थी ना। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, तो आप देखो यहाँ पे सब कुछ मैं लिख पा रहा हूँ इजीली, है कि नहीं? तो अब आप बोलोगे सर इसका क्या फ़ायदा फिर प्रोटेक्ट वर्कबुक का? इसका फ़ायदा ये है कि आप नीचे देख लो, आप इसमें नया शीट ऐड नहीं कर पाओगे। समझ आ रही है बात? तो ये हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इसको डिलीट भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखो आप डिलीट का ऑप्शन इनविजिबल है। ना ही आप इंसर्ट कर सकते हो, ना ही रिनेम कर सकते हो, ना ही मूव और कॉपी कर सकते हो, ना ही हाइड अनहाइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन लगी है वर्कबुक की। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ। ये आ गया ना अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन। यहाँ पे मैं 4 टाइम्स 0 लगा देता हूँ एंड क्लिक ऑन ओके। तो ये अनप्रोटेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? आप देखो, आप यहाँ पे मैं शीट्स को भी ऐड कर सकता हूँ और इस वाले शीट को हाइड, टैब, कलर वगैरह, रिनेम, डिलीट, इंसर्ट भी कर सकता हूँ। बात आई समझ? तो यही था हमारा कल का क्वेश्चन कि हमारा जो क्या होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, इससे होता क्या। देन उसके बाद हमारे पास आज का टॉपिक है दैट इज शेयर वर्कबुक। शेयर वर्कबुक मैंने कल ही पढ़ाया था। शेयर वर्कबुक का मतलब होता है एग्जैक्टली यू कैन शेयर विच थिंग्स यू वांट टू शेयर। आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे बता रहा है शेयर योर वर्कबुक सो दैट अदर्स कैन वर्क इट एट द सेम टाइम। यानी आप एक ही साथ दूसरों को ये एक्सेल फाइल शेयर कर सकते हो, वो भी इसी के अंदर काम करेंगे और आप भी इसी के अंदर काम कर पाओगे। समझ आ रही है? तो वो इससे होता है। लेट अस सी इट अगेन। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और देन यहाँ पे एडिटिंग को ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम मेरा नाम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे और एक ऐड करना था। तो व्हेन आई क्लिक ऑन ओके, यहाँ पे बोला है द एक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस ओके। तो यहाँ तक ये मैंने सेव किया ना। अब हम आते हैं किस में? रिव्यू में वापस। अब यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक का ऑप्शन मिलता है। यानी इसके बाद शेयर वर्कबुक के बाद क्या है ऑप्शन? प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक। इसका मतलब क्या होता है? शेयर द वर्कबुक एंड प्रोटेक्ट चेंजेस ट्रैकिंग एंड विथ ए पासवर्ड। इट मीन्स दैट कि आप अपनी वर्कबुक को शेयर करोगे किसी भी बंदे के साथ, और इसमें चेंजेस जो भी वो करेगा वो आपको पता चल जाएंगी। कैसे? लेट अस सी। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं शेयर विथ ट्रैक चेंजेस। इसको शेयर करेंगे चेंजेस के साथ, लेकिन यहाँ पे हमें इसको पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा।
पासवर्ड ऑप्शनल, यहाँ पे ऑप्शन पासवर्ड may only be added if the workbook is unshared at the same time protection। तो यहाँ पे हम एक बार इसको अनशेयर कर देते, यहाँ पे अब देखो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और विल क्लिक ऑन दिस वन। अब हम यहाँ पे पासवर्ड रखेंगे 4 टाइम्स 0, समझ आया। अब ओके कर देते हैं, री एंटर द पासवर्ड 4 टाइम्स 0 एंड क्लिक ऑन ओके। दिस एक्शन विल सेव, यस सेव इट। अब यही फाइल आप जब शेयर करोगे ना किसी और के साथ, वो जो भी चेंजेस इसके साथ दूसरे सिस्टम के अंदर करेगा वो हमें पता चल जाएगा। उसके लिए यहाँ पे और एक ऑप्शन है आपके पास, दैट इज ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है हाईलाइट चेंजेस, दूसरा है एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस। हाईलाइट चेंजेस अगर आप करते हो तो यहाँ पे आप बोलते हो हाईलाइट विच चेंजेस, कौन सी चेंजेस आप हाईलाइट करना चाहते हो। तो यहाँ पे पहले आता है व्हेन का मतलब होता है सिंस आई लास्ट सेव्ड, यानी उसके बाद से चेंजेस को हाईलाइट कर दो जब मैंने लास्ट बार इसको सेव किया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ये रखते हो देन हु, कौन कौन चेंजेस, मतलब कौन कौन किस किस की चेंजेस इस पे आए, तो यहाँ पे मैं एवरीवन रख देता हूँ। देन वायर में रखूंगा कि कहाँ पे आप दिखाओ, देन यहाँ पे लिखा है $, सॉरी यहाँ पे मैं ये वाला देता हूँ E, ठीक है। देन क्लिक ऑन ओके। नो चेंजेस वायर मेड फाउंड विद द स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज। तो आप यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं मिल रही है। अब जब आप चेंज करोगे किसी और सिस्टम में इसको डालोगे, ठीक है, यहाँ से कॉपी करोगे किसी और अपने सिस्टम में ओपन करोगे, फिर जो भी चेंजेस आप उसमें करोगे वो हम वापस, वो जब फाइल हमारे पास वापस आएगी ना, जब आप उसको ओपन करोगे वो वहाँ पे सारी चीज़ें हाईलाइट दिखाएगा, यानी जो भी उसने चेंजेस की हुई होंगी, समझ आया। देन वी हैव हाइड इंक, ये तो पता ही है, अनप्रोटेक्ट कर लो इसको पहले 4 बार एंड देन क्लिक ऑन ओके। नाउ कम इनसाइड द इंसर्ट मेन्यू, सिलेक्ट दिस वन एंड देन ड्रा मेन्यू है ना हमारा एक, तो यहाँ से बनाते हैं कुछ जो भी आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैंने बहुत सारा लिखा, अब यहाँ पे रिव्यू पे आते हैं एंड देन इफ़ यू क्लिक ऑन हाइड इंक, तो आप देखो एक साथ में सारी इंक जो भी आपने पेन से लिखा होगा वो आपको वापस मिल जाएगा और यहाँ से पहली बार में हाइड हो जाएगा एंड दूसरी बारी में आपको मिल जाएगा। बात आई समझ। तो देन आज जो नया मेन्यू है दैट इज कॉल्ड व्यू मेन्यू। तो व्यू मेन्यू में क्या होता है, व्यू मेन्यू में आपको यहाँ पे सबसे पहले आप मिलता है नॉर्मल व्यू का मतलब होता है जो नॉर्मल पेज का व्यू होता है वही होना चाहिए। तो जब आप नॉर्मल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यही रहेगा, बिकॉज दिस इज द नॉर्मल व्यू, समझ आई। अब यहाँ पे आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू, यानी यहाँ पे जहाँ पे आपने पेजेस को ब्रेक किया हुआ होगा उनको अगर आप देखना चाहते हो तो देन यू विल क्लिक ऑन दिस वन। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कहाँ से कहाँ तक, F से लेकर 10 तक, यानी यहीं तक मिल रहा है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये देखो F है ना, ये G आधा ही है और 10 यहाँ तक है, ठीक है। जब मैं क्या कर रहा हूँ पेज ब्रेक प्रीव्यू, तो आप देखो इतना ही आ रहा है। बात आई समझ के नहीं? तो ये पेज 1 माना जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, यानी इसे होगा क्या, हाँ किसी को कुछ समझ आया? इससे होगा क्या प्रीव्यू ब्रेक करने यानी प्रीव्यू देखने से? हमें इससे ये पता चलेगा हमारे पास कितने पेजेस हैं, ठीक है, और टेक्स्ट कहाँ कहाँ पे जा रहा है। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं पेज ब्रेक पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे पेज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 47 तक, एंड लास्ट जो है हमारा पेज 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये आपको दिखाएगा कि पोर्ट्रेट पेज आपका इस तरह आएगा। अब अगर आपने यहाँ पे रखा है लैंडस्केप, वो कहाँ पे रखते हैं बेटा, पेज लेआउट में, ओरिएंटेशन लैंडस्केप। तो अब देखो आप प्रीव्यू में आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 34 तक ही आया और यहाँ पे पेज 2 में ये दोनों चीज़ें आ गई। बात आई समझ आ नहीं? तो इससे हमें क्या पता चला, जो हमारा व्यू है अगर हम पेज ब्रेक इंसर्ट करते हैं तो इट विल गिव अस द वे, यानी ये हमें एक वे प्रोवाइड करेगा कि हमें ये जानने के लिए ये मौका देगा कि आपके पास पेजेस कितने हैं। अब अगर आप काम करते हो, यहाँ से आ जाते हो और यहाँ से जाते हो राइट साइड, आई तक है ना, अब यहाँ पे आप कुछ लिख लो, ठीक है, इससे आगे भी लिखते हैं कुछ, ठीक। अब सॉरी मैंने प्रिंट किया था, तो पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं, आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पेज 1, पेज 3, पेज 4, ये आधे ही क्यों आ रहे हैं?
बिग एक तो लैंडस्केप है। अब हम वापस आते हैं पोर्ट्रेट पे, वो चीज़ भी ठीक कर देंगे, पेज लेआउट एंड देन पोर्ट्रेट, एक आ गई ये चीज़। दूसरी चीज़ आप ये देख लो, अब यहाँ से अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये पेज बड़ा आ रहा है, ये कम आ रहा है, क्यों? एग्जैक्टली इसमें इतनी ही सेल्स में टेक्स्ट है। अब अगर हम वो बढ़ा देते हैं तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, तो व्यू में आ जाते हैं और नॉर्मल में आ जाते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जाते हैं एंड देन क्लिक ऑन दिस थिंग एंड यहाँ पे टेक्स्ट डालते हैं। तो अब देखो आप होगा क्या, जब हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप देखो आपके पास 2 पेजेस होंगे और विद द सेम साइज, है ना, दोनों का सेम साइज है ना। पेज 1 पेज 2 यहाँ पे, पेज 3 यहाँ पे, पेज 4 यहाँ पे। पेज 3 छोटा क्यों आ रहा है? इसमें एक ही लाइन में टेक्स्ट है, बात खत्म, है ना। तो उसके बाद ये था पेज ब्रेक, तो इसको वापस कर देते हैं नॉर्मल पे। अब आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जो ऊपर भी है पेज लेआउट, लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें आपको कुछ कस्टम टूल्स मिलेंगे। जैसे कि पेज लेआउट पे जैसे आपने क्लिक किया तो जैसे अगर आप इसके ऊपर होवर करते हो तो ये बताएगा आपको सी हाउ योर प्रिंट डॉक्यूमेंट विल लुक, यानी आपका प्रिंट डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखाएगा। समझ आ रही है? दिस इज गुड वे टू चेंज आउट वायर पेजेस बिगिन एंड एंड, यानी दिस इज गुड वे टू चेक आउट वायर फ्रॉम वायर, यानी पेजेस कहाँ से स्टार्ट होने चाहिए, बिगिन एंड एंड कहाँ से बिगिन होंगे और कहाँ से खत्म होंगे, एंड टू सी एनी हेडर्स फुटर्स ऑन द पेज। अगर आप ये चीज़ें देखना चाहते हो तो यू कैन सिलेक्ट पेज लेआउट। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमें प्रीव्यू देखना होगा हमारा पेज कैसे प्रिंट होगा तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। दिस वन इज फर्स्ट थिंग, ठीक है, ये पेज 1 आएगा यहाँ तक, दूसरा पेज यहाँ से लेकर यहाँ तक, और तीसरा पेज राइट साइड में यहाँ से यहाँ तक। बात आ रही है समझ? ये देख लो आप सारे पेजेस 1 2 3, ये तीनों हाईलाइटेड है वाइट कलर के, और ये बाकी क्या है? डिम, बिकॉज इनमें टेक्स्ट। तो ये था हमारा क्या? पेज लेआउट, यानी आपको ये बताएगा यहाँ पे डायरेक्टली आपका पेज कैसा दिखेगा आफ्टर प्रिंटिंग। अगर आप प्रिंट निकालते हो इस पेज को तो वो कैसे दिखेगा ये आपको पता चल जाता है पेज लेआउट से। देन वो यहाँ कस्टम व्यूज। कस्टम व्यूज का मतलब होता है सी योर कंटेंट डिस्प्ले एंड प्रिंट सेटिंग एज ए कस्टम विच विथ व्यू दैट यू कैन क्विकली अप्लाई इन द फ्यूचर। यानी आप यहाँ पे क्या मकसद है इसका, यानी ये आपको बताएगा कि कस्टम व्यूज अगर आप चेंज करना चाहते हो तो देन यू कैन क्लिक ऑन दिस थिंग। तो जैसे आप यहाँ पे देख लो व्यूज कौन है यहाँ पे? मेरा। तो अब अगर आप शो करते हो तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से ये दिखाएगा कि यानी आपका व्यू कैसा है। कस्टम व्यू जो मैंने रखा था दैट वाज दिस थिंग। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको और थोड़ा सा जूम कर देते हैं एंड देन कस्टम व्यू पे आ जाते हैं एंड देन शो पे क्लिक करते हैं। वापस गया कि नहीं गया? तो यानी जो इसका कस्टम व्यू है दैट इज दिस वन। अब मैंने इसको जूम किया है तो दैट विल बी रिमूव्ड। अब मैं इतना ज़्यादा जूम कर रहा हूँ तो जब मैं कस्टम व्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जैसे मैं इस वाले का कस्टम व्यू को वापस करूँगा तो यानी क्लिक करूँगा तो ये वापस चला जाएगा। बात आई समझ? देन इसमें और भी ऑप्शन है दैट क्लोज ऐड एंड डिलीट। अब देखो आप यहाँ पे ये वाला जो है इस तरह, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको वापस जूम करते हैं बहुत ही कम। यहाँ पे कस्टमर्स पे क्लिक करते हैं एंड ऐड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं नाम रखूँगा डिफ़ॉल्ट। क्या रखा मैंने नाम? डिफ़ॉल्ट एंड देन क्लिक ऑन ओके। जब आपने ओके किया अब आप कस्टम व्यूज़ पे क्लिक करोगे, कितने आ गए? आप और एक ऐड कर दो, सॉरी पहले इसको जूम कर लो बहुत ही ज़्यादा। अब आ जाओ इसमें एंड देन क्लिक ऑन ऐड, यहाँ पे कर लो जूम यानी फुल जूम, ठीक। क्लिक ऑन ओके। अब कितने आ गए हमारे पास? 3। कस्टम व्यूज़ पे क्लिक कर लो। अगर आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते हो शो तो आप देखो ये पीछे चला जाएगा। अगर आप कस्टम पे करते हो जूमड तो इस पे क्लिक करो तो ये सबसे ज़्यादा जूम आएगा, यानी आपको जूम वगैरह करने की एग्जैक्टली जो हमने इसमें उस टाइम पे सेटिंग की हुई थी जब हमने ऐड किया था वही सेटिंग इस पर अप्लाई। बात आई समझ? तो ये कस्टम व्यूज़ आपको इस तरह ऐड करने हैं। देन वी हैव डिलीट। अगर आप इनको डिलीट करना चाहिए जैसे इसको डिलीट कर लो तो ये डिलीट हो जाएगा। समझ आई? तो अब इसको वापस करने के लिए क्या करेंगे, या तो आदिल तांत्रिक का ये वाला सेलेक्ट करें या डिफ़ॉल्ट, तो दोनों में से एक कर लो तो ये इसी में आ जाएगा बस। देन वी हैव ग्रेड लाइन। ग्रेड लाइन तो पता ही है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करें तो आप देखो हमारे पास प्लेन पेज आ रहा है
यानी इसमें आपको ये जो है बॉर्डर्स नज़र नहीं आते। अगर आप इनको ये चाहिए तो इस पर क्लिक करो, ठीक। देन वी हैव फार्मूला बार। फार्मूला बार तो पता ही है, दिस वन इज नोन एज फ्रॉम दिस सेक्शन टू दिस सेक्शन, दिस इज कॉल्ड फार्मूला बार। अब अगर आप इसको हाइड करोगे तो आप देखो ये सेक्शन पूरा गायब हो जाता है। तो इसको वापस करोगे और इसको बड़ा वगैरह कैसे करते हैं, यहाँ से इसमें हम फार्मूलाज लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिखोगे फार्मूला, वाह क्या डेटा लिखा मैंने। चलिए अब दिखाता हूँ मैं फार्मूला बार में क्या लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये वाली चीज़, ठीक। अब इस वाली सेल में आ गया तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इक्वल टू सम, ठीक। या नीचे वाले में आ जाते हैं, इसको छोड़ दो, इस वाले में आते हैं ये, क्योंकि ये मुझे खुद ही दिखाएगा। इक्वल टू सम एंड देन ब्रैकेट E2 कामा E3 कामा E4 कामा E5 कामा E6 कामा E7 कामा E8। अब इसको क्लोज करो एंड एंटर करो, आ गए ना। अब देखो आप ये कितना है 1027। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू सम लिखता हूँ फ्रॉम E1, मैं E1 ही लूँगा, ठीक है, टू E9, इसको मिला के किसको, तो टोटल रिजल्ट मेरे पास क्या आना चाहिए, तो टोटल रिजल्ट जो है 2054 क्या आना चाहिए रिजल्ट। तो जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पे आ गया 2054। समझ आया? हाँ वही तो बोला ना मैंने, यहाँ पे आप फार्मूला लिख सकते हो इक्वल टू सम, और जो भी आपने फार्मूला नीचे लिखी हुई होगी वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, ठीक है। चलिए आया समझ, तो इसको वापस कर दो आप। तो अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, अगर आप नहीं कर। उसके बाद आती है हेडिंग। हेडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ही इसको हाइड करेंगे आप देखो क्या हाइड होगा, ABCD एंड 1 2 3, इसी को बोलते हैं हेडिंग, ठीक है। ये रो की हेडिंग है, ये कॉलम की हेडिंग है, ठीक है, इसीलिए दोनों को बोलते हैं हेडिंग्स। उसके बाद आता है जूम। जूम तो ऐसे भी करते हैं, इससे करना चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो, बात आई समझ। अब तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड दिस वन जूम। यहाँ पे आप लगा सकते हो मैग्निफिकेशन, जैसे कि 200%। अगर आप 200% कर देते हो देन क्लिक ऑन ओके, तो आप देखो ये 200% जूम हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा तो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसकी क्या ज़रूरत। तो यहाँ पे कस्टम में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख लो 500, ये 5000 हो गया। 500% इज़ नॉट अवेलेबल, तो 1 से लेकर 400 तक कर सकते हैं। तो 400 कर देते हैं, फिर आप देखो 400 सबसे ज़्यादा इतना ही होगा। 10% यहाँ पे आप लिख लो, कहाँ गया, यहाँ पे आप 10% लिख लो, तो एंटर कर लो, तो आप देखो कितना छोटा हो जाएगा। बात आ रही है अरबी में समझ। ये आ गया जूम, ठीक है। अब इसको कर दो 100% एंड क्लिक ऑन ओके, तो ये बेस्ट है। देन वो अगर आपको यहाँ से जूम मतलब ढूंढने में 100% ढूंढने में टाइम लग रहा है तो देन यू कैन क्लिक ऑन दिस थिंग, ये बाय डिफॉल्ट 100 पे आपको लेके आएगा। नीचे भी आप देख सकते हो यहाँ पे 100%, समझ आ रही है। देन वी हैव न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब होता है कि अगर आपको ये देखो, एक होता है न्यू विंडो, दूसरा होता है न्यू शीट, तीसरा होता है न्यू वर्कबुक। न्यू विंडो का मतलब होता है, देखो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप कितने एक्सेल दिखा रहा है मुझे, ये आ गया कितने हैं, 1। अब यहाँ पे आते हैं और न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने न्यू विंडो पे क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे कितने आ गए, ये आ गया पहला वाला, ये आ गया दूसरा वाला, ठीक है। अब यहाँ मगर इसमें फ़र्क है, न्यू विंडो लेकिन किसका आया बताओ कमेंट। न्यू विंडो तो आ गई, लेकिन आप देखो यहाँ पे भी टेक्स्ट है और इस वाले में जाओ यहाँ पे भी टेक्स्ट है। अगर आप यहाँ पे करते हो रिव्यू में हाइडिंग, तो यहाँ पे इंक भी आ जाएगी आपकी। तो व्हाट डज इट मीन, इतना क्लू दे रहा हूँ एग्जैक्टली। यानी यहाँ पे क्या होता है, जिस तरह की आपकी ये वर्कबुक होगी ना, उसी तरह की एक वर्कबुक आपको मिल जाएगी। यानी आप बोल सकते हो कि कॉपी बनेगी इसकी। यहाँ पे आप देखो ऊपर क्या आ रहा है, बुक 1.1:1। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे क्या आ रहा है, बुक 1:2 ये is2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दूसरी बुक है और ये वाली पहली बुक है। बात आई समझ, यानी इसी की कॉपी है। अब इससे क्या फायदा हमें, देखो आप पहले वाले में कुछ भी ऐड कर लो। यहाँ पे देखो सेल नंबर रो नंबर 12 में मैंने ये लिखा, या रो नंबर 12 में यानी मैंने 342 लिखा, ठीक है। अब अगर आप इस वाले में आ जाओ तो यहाँ पे नहीं होगा,
है या नहीं? अरे बुरे नहीं है, ये है ना रो नंबर 12 में भी, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये 12 है एंड यहाँ पे देख लो ये भी 12। अब इससे क्या हुआ, यानी आप इसकी कॉपी साथ साथ बना रहे हो, आपको 2 बार लिखने की ज़रूरत, बात आई समझ, है ना इजी, है ना इजी। चलो इसमें आते हैं ओरिजिनल वाले में फिर से। तो व्यू ये था न्यू विंडो, ठीक है। और देखो दूसरा मैंने बोला न्यू शीट, वो तो पता ही है, यहाँ पे न्यू शीट आप कितने भी ऐड कर सकते हो। तीसरा होता है न्यू वर्कबुक, होल वर्कबुक ही नया। जैसे यहाँ पे देखो हमारा शीट, ये देखो क्या नाम है, शीट्स कितने हैं? जब मैं Ctrl+N प्रेस करूंगा क्या हुआ, बुक 1 ऊपर आ रहा है नाम, अभी भी 1 आ रहा है, लेकिन ये 1 के नाम से सेव नहीं होगा क्योंकि ये बोलेगा कि हमारे पास एक ऑलरेडी 1 है। दूसरी चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है किसी जगह पे, कितने शीट्स है? 1। अब यहाँ पे आ जाओ, ये है बुक एक्सेल 1, ये है 1, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क है ना, ये नई वाली आपको मिल जाएगी और ये पुरानी वाली आपके पास रहेगी। बात आई समझ, है ना इजी। तो ये Ctrl+N से, ये कब आप यूज़ करोगे, जब आपको नई वाली फाइल यानी ये वाली डिलीट करनी है, इसकी ज़रूरत नहीं, या इसमें आपने काम खत्म कर दिया, अब आप एक्सेल को बंद नहीं करना चाहते हो, वहीं से दूसरा फाइल दूसरी एक्सेल वर्कबुक बनाना चाहते हो, तो देन यू विल प्रेस Ctrl+N, आपके पास नई वाली जो है वो मिल जाएगी, वो वाली अलग रहेगी, ये वाली अलग रहेगी। अब देखो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी हमने सेव कर रखी है, किस नाम से, बुक 1 से। अब अगर मैं यहाँ पे Ctrl+N कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगा, कुछ भी टेक्स्ट, जब मैं इसका नाम क्या अभी आ रहा है, बुक 2 हो गया ना नाम चेंज, क्यों, क्योंकि बुक 1 ऑलरेडी मौजूद है। तो अब ये सेव अगर मैं करना चाहूँ तो ये बुक 2 के नाम से सेव होगी। शीट 1 तो हर किसी में बाय डिफॉल्ट होता है ना, बाय डिफॉल्ट शीट 1 हर किसी वर्कबुक में होता है। देन वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड अरेंज ऑल। अरेंज ऑल का मतलब क्या है, स्टैक योर ओपन विंडो सो दैट, पहले तो आपको विंडोज 2-3 लानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने दूसरी वाली लाई, अब यहाँ पे करते हैं काम। अब आते हैं अरेंज ऑल पे। अरेंज ऑल का मतलब क्या होता है, स्टैक योर ओपन विंडोज सो यू कैन सी ऑल ऑफ देम एट वंस, यानी अगर आपको सबको एक साथ में देखना है तो देन यू विल क्लिक ऑन अरेंज ऑल। टाइलड का मतलब होता है जिस तरह टाइल्स होती है ना, तो उसी तरह ये भी आएंगी। कौन, हमारे पास कितने हैं, जब मैं टाइलड ओके करूँगा ना, देखो आप कितने आ गए, यहाँ से भी और यहाँ से भी आ गई ना 2, तो दिस कॉल्ड टाइलड। अब इस वाले को हटा दो अभी के लिए, यहाँ पे कितने हैं, 1 ही। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वापस आ जाते हैं, व्यू पे आ जाते हैं, न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं। दूसरा जो हमारा है दैट इज़, यहाँ पे जाएंगे अरेंज, दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, यानी एक ऊपर आएगी और उसके नीचे दूसरी आ जाएगी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ओके देखो ये ऊपर पहली वाली, ये दूसरी वाली, समझ आ रही है। तो इस पर क्लिक करो एंड क्लोज कर दो इसको वापस, एंड देन क्लिक ऑन दिस वन। तो यहाँ पे वापस आते हैं व्यू में एंड फिर से न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, देन वी विल क्लिक ऑन दिस वन। एंड तीसरा जो है वर्टिकल, वर्टिकल तो पता ही है, ये इसी तरह है जिस तरह पहला वाला था टाइलड। इस पर क्लिक करोगे तो ये टाइलड आ जाएगा, समझ आ रही है। अब तीसरा, अब यहाँ पे और एक है दैट इज कॉल्ड अरेंज, दैट इज कॉल्ड कैस्केड। कैस्केड भी इसका अपोजिट है, किसका अपोजिट, इसका। अब अगर आपके पास 2-3 होते तो इसमें ज़्यादा पता चल जाता आपको। कैस्केड इज यानी एक के ऊपर एक, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, इसी तरह ये हो जाएगा। आया समझ, तो क्लोज कर दो इसको। देन वी हैव फ्रीज पेन्स, तो ये भी इसी में होगा। फ्रीज पेन्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम व्यू करेंगे, यहाँ पे कितनी है हमारे, 2। फ्रीज पेन्स का मतलब जैसे कि फ्रीज पेन्स कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल्स बेस्ड ऑन करंट। इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में सिटकी। क्या बोलते हैं, सिटकी, यानी जो चिपकने वाली चीज़ होती है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, आप देखो यहाँ पे हिस्से हो गए, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप देख लो, यहाँ पे इस वाले में हिस्से हुए, इसमें हुए नहीं हुए। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं ना काम, इसमें अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल क्या हो रहा है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा हो रहा है। अब इस पे कर्सर लेके जाते हैं, इस पे नीचे वाला हो रहा है, ठीक है। तो पहली वाली चीज़ें वैसी रहेंगी क्योंकि मैंने फ्रीज किया है। किनको अनलॉक, यानी सॉरी, इसको पहले अनलॉक कर देते हैं।
क्या बता रहा है, कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल, इनको विजिबल रखो व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्कशीट स्क्रॉल्स बेस्ड ऑन करंट सेक्शन। करंट सेक्शन का मतलब होता है जो हम करंट सिलेक्शन, यानी जो हमने सिलेक्शन की हुई होगी। तो पहले तो यहाँ से यहाँ ऊपर हो रहा था, अब हम क्या करेंगे, खाली इस सेक्शन को रखेंगे क्या, विजिबल। तो फ्रीज करके छोड़ेंगे इस चीज़ को। अब जब मैं स्क्रॉल करूँगा, आप देखो जहाँ से आप सिलेक्ट करोगे ना, जैसे आप देखो अब क्या होगा ज़रा मुझे बताओ, ये जो यहाँ से ऊपर आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा वहीं पे रहेगा और नीचे वाली सारी चीज़ें फ्रीज हो जाएंगी। पहले अनफ्रीज कर दो, अब फ्रीज कर दो, देखो अब बात आ रही है समझ। नेक्स्ट वो है फ्रीज टॉप रो, टॉप रो को फ्रीज कर दो। टॉप रो कौन सी है, उसमें कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, नहीं इतना नहीं, इतना काफ़ी है। टॉप रो कौन सी है, ये वन। अब हम करते हैं इसमें फ्रीज टॉप रो, जैसे मैंने ये किया, अब देखो आप खाली हेडिंग ही वहीं पे रहेगी, बाकी सारा मूव हो जाएगा। देन वी हैव लास्ट, कहाँ गया, फ्रीज टॉप रो। देन वी हैव फ्रीज फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम दैट इज ए, इसको फ्रीज कर दो। तो अब जब आप स्क्रॉल करोगे, लेकिन कैसे करोगे, वर्टिकल इस तरह, तो देखो वो वहीं पे रह रहा है, वहीं पे है, बाकी यहाँ से स्क्रॉल हो रहा है। बस आया समझ। हाँ ओ ये तो मैं भूल ही गया। जूम टू सिलेक्शन का मतलब तो है, यानी उस चीज़ को जूम करो जो हमने सिलेक्शन की हुई है। जैसे कि आपने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, अब बोलोगे जूम टू सिलेक्शन, खाली यही चीज़ जूम हो जाएगी, बस इतना ही फ़र्क है।